देखिए, मैं आज आपको बिजनेस लॉ में प्रिंसिपल का अर्थ या परिभाषा के बारे में बताऊंगा कि प्रिंसिपल होता क्या है। वैधानिक अनुबंध में एक तत्व होता है, वह होता है प्रिंसिपल। ये अनुबंध कब वह तथ्य है जिसे देखकर ऊपरी तौर पर यह अनुमान लगा सकते हैं कि अनुबंध वैध है या नहीं। जब कभी प्रिंसिपल कम होता है तो सामान्यतः मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होने लगता है कि शायद अनुबंध में स्वतंत्रता सहमति का अभाव तो नहीं है। तो इसलिए क्योंकि अगर अन्यथा वह वैध प्रिंसिपल बिना प्रिंसिपल के ठहराव व्यर्थ होता है। अब मैं आपको प्रिंसिपल की जो परिभाषा है, जब कोई दो पक्षकार अनुबंध करते हैं तो वचनों का आदान प्रदान करते हैं कि ये वचन एक ही दूसरे के लिए प्रिंसिपल होता है। इस प्रकार अनुबंध में प्रत्येक पक्षकार के लिए प्रिंसिपल वह वचन है जो दूसरे पक्षकार से अपने वचनों के बदले में प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में कुछ के बदले कुछ में एक पक्षकार के लिए लाभ हित कार्यों का अधिकार के रूप में होता है, दूसरे के लिए अहित हानि दायित्व के रूप में हो सकता है। न्यायाधीश लस ने प्रिंसिपल की परिभाषा को इस प्रकार से पेश किया है कि राजनियमों की दृष्टि में मूलवान प्रिंसिपल वह होता है यदि वह है जिसमें एक पक्षकार को किसी प्रकार का अधिकार लाभ हित का प्राप्त होता है, दूसरे पक्षकार को उसके विपरीत में हानि अहित की क्षति होती है अथवा उत्तरदायित्व उत्पन्न होते हैं। क्राइम मिस 1874 LR 10/153 के तहत में पोलेक्स प्रिंसिपल वह मूल्य है जिसके बदले में दूसरे को वचन खरीदे सकते हैं। प्रिंसिपल वह मूल्य है जिसके बदले में पूरे दूसरे का वचन खरीद सकते हैं। तो ये रही ये बात। और ब्लैकस्टोन प्रिंसिपल की क्षतिपूर्ति या पुरस्कार है जो अनुबंध करने वाले पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रिंसिपल की परिभाषा में इसमें निम्न चीज़ों का समावेश किया गया है, जैसे प्रिंसिपल कोई कार्य करना अथवा उसके विपरीत रहने पर उसके कार्य का वचन दे सकता है। कार्य विपरीत वचनदाता की इच्छा के अनुरूप होता है और वचन ग्रहता अथवा उसकी ओर से अन्य प्रकार के व्यक्तियों को दिया जाता है। तो ये इस तरह के हैं। अब इसके जो आवश्यक लक्षण या तत्व जो है वो इस प्रकार से है कि प्रिंसिपल वचनदाता की इच्छा पर होता है। प्रिंसिपल सर्वप्रथम एक लक्षण है जो प्रिंसिपल के रूप में किया जाता है। कोई भी कार्य अथवा कोई भी कार्य से विरुद्ध वचनदाता की इच्छा या प्रार्थना पर होनी चाहिए। स्वेच्छा से अथवा किसी कोई कार्य करता है तो वचनदाता वचन के प्रिंसिपल नहीं माना जा सकता। दूसरा है प्रिंसिपल वचनदाता को स्वयं का लाभ होना आवश्यक नहीं है। प्रिंसिपल में वचनदाता जो वचन देता है हो सकता है उसमें कोई हानि हो जाए, तो इसमें समानता के नाम से भी इसको जाना जाता है।
तीसरा है प्रतिफल वचन गिरता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी किया सकता है, और इसमें रचनात्मक सिद्धांत प्रतिफल का सिद्धांत है। इसमें इसके हिसाब से भी इसको किया जा सकता है। और नेक्स्ट है प्रतिफल कुछ कार्य करने या ना करने के संबंध में हो सकता है, और इसमें सकारात्मक नेगेटिव बातों को सोच कर भी इसके प्रतिफल वादा ना करने का समझौता, ऋणदाताओं से समझौता करना, विचाराधीन विवादों पर समझौता करना, इस तरह से। और फिर है प्रतिफल भूत, वर्तमान, भविष्य में भी हो सकते हैं। प्रतिफल का कार्य जो है भूत भविष्य तीनों में हो सकता है। कुछ प्रतिफल अवश्य होना चाहिए क्योंकि प्राप्त होना अनिवार्य नहीं है। इसमें कुछ ऐसे भी होना चाहिए जो अनिवार्य के रूप में हो सकता है। फिर है प्रतिफल वास्तविक में मूल्यवान होना चाहिए। जो भी प्रतिफल एक ऐसा महत्वपूर्ण लक्षण है जिसमें प्रतिफल वास्तविक मूल्य होना चाहिए। प्रतिफल का राज नियम की दृष्टि से कुछ मूल्य होना चाहिए, और प्रतिफल वचनदाता के विद्यमान दायित्वों से कुछ अधिक होना चाहिए, और प्रतिफल जो है वचनदाता के दायित्वों से कुछ अधिक जिम्मेदारी होनी चाहिए ताकि वह उस पर विश्वास बना रहे कि भाई अगर ये हो गया, कोई ऐसा हो गया तो इसके प्रति। उदाहरण बतौर अंत ने बंता को अपना वकील नियुक्त किया। उसके बाद में अंता ने बंता को वचन दिया यदि किसी मामले का फैसला उसके हक में हो जाएगा तो वह 50 रुपये अतिरिक्त परिश्रम देगा। निर्णय हो गया। वकील की ओर से कोई प्रतिफल नहीं था क्योंकि वकील तो अपनी नियुक्ति के संबंध में से पहले ही कमाल का हक फैसला करने का प्रयास करने के दायी होता है। इस प्रकार से कह सकते हैं। फिर है प्रतिफल वैध होना चाहिए, और दूसरा है प्रत्येक अनुबंध के लिए प्रत्येक प्रतिफल होना जरूरी है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।